वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। इससे पहले की वीडियोस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हिस्टोरिकल पीरियड पे पहुंचने से पहले हम जैन धर्म बौद्ध धर्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर वो सीक्वेंस में चलेगा टोटल। अब आता है जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी का नाम तो सभी ने सुना होगा। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिनको बोलते हैं, लेकिन पहले जिन्होंने इसकी स्थापना की वो थे ऋषभदेव। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, ये संस्थापक थे। और आपको पता होगा कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए हैं। तीर्थंकर मतलब कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक होते हैं ना, जो धर्म को आगे लेकर जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रवर्तक बोलते हैं। तो जैन धर्म में प्रवर्तक को ही क्या बोला गया है? तीर्थंकर बोला गया है। तो इसमें कितने थे टोटल? 24 तीर्थंकर। अब हमें सारे के सारे तो नहीं पढ़ने, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मेन है। अब ये संस्थापक थे। ठीक है, तो संस्थापक थे तो मतलब ये पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। ये थे पहले, फर्स्ट। एक पढ़ना है हमें 23वें तीर्थंकर, और एक पढ़ना है 24वें। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन होंगे? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, ऋषभदेव हो गए पहले, महावीर स्वामी हो गए आखिरी। पहले और 24वें आखिरी। ठीक है, महावीर स्वामी आखिरी हो गए। इन्हीं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, और इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं आया। अब इनके तीनों के क्या है? साइन है कुछ। जैसे ऋषभदेव का साइन क्या है? सांड। पार्श्वनाथ क्या है? सर्प, मतलब सांप। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह, मतलब कि शेर। ये बिल्कुल खड़े खड़े से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनसे ना क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि ऋषभदेव का क्या था साइन, पार्श्वनाथ का, महावीर स्वामी का। अब देखो हम थोड़ा सा बताते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, फिर टोटल हमें महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ना है। पार्श्वनाथ ने क्या किया था? इन्होंने समेत शिखर पर्वत पर तपस्या की थी। ठीक है, और वहां से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेत शिखर पर्वत पर। और रुद्र बनता है नाम अब क्या है? इसका नाम है अब पाशर पर्वत। ठीक है, पाशर पर्वत के नाम से जाना जाता है समेत शिखर पर्वत। कहाँ पर? ये झारखंड में। ये है झारखंड में पार्श्वनाथ पर्वत या फिर समेत शिखर पर्वत कहाँ है? झारखंड में। इसके बाद अब पार्श्वनाथ ने दिया था एक चतुर्थायन नियम। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था? चतुर्थायन नियम में क्या था? इनके 4 उपदेश थे। इनके अपने 4 उपदेश थे। सबसे पहला क्या था? झूठ नहीं बोलना। ठीक है, इसे देते हैं पार्श्वनाथ में। झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना। धन संग्रह नहीं करना मतलब जो अपना इतना सारा स्टोर करके रख लेते हैं, ना किसी को देते हैं, ना किसी की हेल्प करते हैं, मतलब कुछ भी अपने स्टोर करके नहीं रखनी। झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करनी और हिंसा ना करना। ये चारों नियम जो चतुर्थायन नियम कहा गया, ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। फिर इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी ने चतुर्थायन नियम का क्या बना दिया? पंचायन नियम बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? पंचायन नियम। इन्होंने क्या किया? इन टोटल 4 में इन्होंने एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये जो चतुर्थायन नियम है 4, ये किसका है? पार्श्वनाथ का। इसमें एक और जोड़ दिया, क्या? ब्रह्मचर्य। तब क्या बन गया? पंचायन नियम। ये किसका हो गया? महावीर स्वामी का।
तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शादी नहीं करना या फिर सिर्फ अच्छे काम करना, भगवान की उपासना करना और शादी वादी नहीं करना, बुरे काम से दूर। मेन क्या है? कुंवारे रहना। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का बेस्ट एग्जाम्पल क्या? हनुमान जी। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। ये वो क्या हो गया? पंचायन हो गया। अब इतना तो हो गया इसके, हमने ऋषभदेव पार्श्वनाथ के बारे में। अब चलते हैं महावीर स्वामी जो कि इनके क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का साइन क्या था? सिंह या शेर। ठीक, महावीर स्वामी ने पंचायन नियम दिया। पार्श्वनाथ के नियम में एक ब्रह्मचर्य जोड़ के क्या बन गया? पंचायन नियम बन गया। अब पढ़ते हैं बेसिकली हम मेन महावीर स्वामी। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में टोटल जानना है हमें। महावीर स्वामी, ठीक। अब इनके जीवन से जुड़ी पहले तो हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से सन में हुआ, इनके पिता का नाम। ये तो बेसिक सी बात होगी। सबसे पहले तो इनका जन्म। ठीक, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके पिता का नाम, माता का नाम और इनकी बचपन का नाम। एक आएगा इनका पत्नी का नाम, पत्नी, पुत्री, फिर भाई, नहीं पुत्री के साथ पहले दामाद लिख लेते हैं, दामाद, इनका भाई, इनका कुल। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं पहले। ये कभी कभी मतलब ज़्यादा नहीं आते लेकिन पता होना चाहिए, कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया जन्म कब हुआ इनका? 640 BC में वैशाली के कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में। वैशाली के कुंडल ग्राम में। ये कौन सा एरिया है? ये बिहार वाला एरिया वैशाली। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है? 468 BC, 668 ईसा पूर्व। मतलब आपको लग रहा हो कि 640 से 468 है, क्योंकि जो ये ईसा पूर्व होता है ये बैक चलता है, उल्टा चलता है। जब तक हम एक सदी पे नहीं आ जाएंगे ना, एक सदी से आके फिर ये सीक्वेंस हमारा आज ये सब चल रहा है, 2001 के बाद 2002 आता है, सीधा चलता है। ये क्या है? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो मैं एक बार कैलेंडर की बना दूंगी वीडियो। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका? पावापुरी में। मृत्यु की पावापुरी में 648 BC में। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। ये थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये। ठीक है, अब देखो राजा की बहन क्या है? इनकी मम्मी क्या है? राजा की बहन है, तो ये भी किसी अच्छे फैमिली से होंगे। ये भी ज्ञात्रिक कुल कहते हैं इनका, ज्ञात्रिक कुल के राजा थे इनके पापा। ठीक, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर स्वामी पढ़ा होगा आपने। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी। पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी। दामाद का नाम जामिल। भाई का नाम नंदीवर्धन। ठीक, कुल ज्ञात्रिक कुल। ये हो गई इनकी बेसिक सी बातें। ठीक है, जो ये जामिल है, इनके जो दामाद है, तो पहला जो जैन धर्म अपनाने वाला था, या फिर कह सकते हैं पहला इनका फॉलोवर क्या था? जामिल थे इनके पहले फॉलोवर या पहले जैन धर्म के अनुयायी। कौन बने? इनके दामाद जामिल। ठीक है, ये सब हो गए। अब क्या होता है कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, मतलब जब ये 30 साल के हो गए, तो इन्होंने किससे इजाज़त मांगी? अपने भाई नंदीवर्धन से। ठीक, अपने भाई नंदीवर्धन से इजाज़त लेके इन्होंने घर छोड़ दिया। और उसके बाद 30 साल की आयु में घर छोड़ा। कितने साल की? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। और उसके बाद ये कहाँ पहुँचते हैं? जाम्भिक ग्राम। तो अब इस पूरी लाइन को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, किससे? नंदीवर्धन से इजाज़त लेके। नंदीवर्धन कौन थे? इनके बड़े भाई। नंदीवर्धन से इजाज़त लेके 30 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर
जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने क्या की? तपस्या की। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक। तपस्या क्या कहा गया उन्होंने? जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। कितने साल तक तपस्या की? 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, ठीक है। 12 साल तक इन्होंने यहाँ पे तपस्या की। तो ये जो पॉइंट्स है, नदी का नाम ऋजुपालिका नदी, वृक्ष कौन सा? साल वृक्ष, ठीक है। ग्राम कौन सा? जाम्बिक ग्राम। ये एक लाइन आपकी क्लियर हो गई। ये पूरी लाइन, जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे उन्होंने क्या की? तपस्या की। और 12 साल तक तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई ना। अब आगे 2-3 वर्ड से जो बहुत जैन धर्म के कह सकते हैं कीवर्ड्स हैं जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इन्हें हो गई यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति, ठीक। इन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया? कैवल्य, कैवल्य हुई। इसको क्या बोला गया? कैवल्य बोला गया। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य। अब जब इन्होंने तपस्या कर ली, इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान प्राप्ति को बोला गया कैवल्य। और ये क्या कहलाए? ये कहलाए जीन और निग्रोध। ये क्या? महावीर स्वामी कहलाए, महावीर स्वामी जीन और निग्रोध। क्या कहलाए? निग्रोध, निग्रोध कहलाए, ठीक है। महावीर स्वामी जीन और निग्रोध कहलाए। ये वर्ड्स आते हैं कि ये निग्रोध शब्द किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दे देंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और भी कुछ भी दे देंगे ना, ठीक है। कैवल्य हो गया, निग्रोध हो गया, एक और वर्ड आता है संलेखना, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जीन का क्या मतलब होता है और निग्रोध का क्या मतलब होता है? जीन का मतलब होता है विजेता, विजेता मतलब जिसने जीत हासिल कर ली हो, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों पे, जिसे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, सब कुछ बिल्कुल अपने सारी इच्छाओं का त्याग करना, है ना, जो बिल्कुल थोड़े न्यूट्रल्स हो जाते हैं, उसकी ज्ञान की प्राप्ति होगी इनको। ये क्या कहलाए थे? जीन और निग्रोध। और जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता, इन्होंने सब पे विजय पा ली। निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त, मतलब अब ये किसी के बंधन में नहीं थे, अब ये बिल्कुल आज़ाद थे। सिर्फ अपना, इन्हें क्या काम था? सिर्फ अपनी तपस्या करना, लोगों को ज्ञान की बातें बताना, और किसी बंधन में नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये विजेता बन गए और बंधन से मुक्त हो गई। किसके बाद? जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे तपस्या करने के बाद, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इन्होंने फिर अपने उपदेश देने शुरू किए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया इन्होंने, और आखिरी लिख देते हैं, आखिरी उपदेश, ठीक है। पहला उपदेश दिया इन्होंने राजगीर में, ठीक है। और आखिरी कहाँ दिया होगा ये बताओ? आखिरी उपदेश कहाँ दिया होगा? आखिरी दिया होगा जहाँ इनकी डेथ हुई होगी। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो आखिरी उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? पावापुरी में, ठीक। उपदेश दिए तो उपदेश कौन सी भाषा में दिए? उपदेश दिए प्राकृत भाषा में। बहुत क्वेश्चन आता है प्राकृत भाषा में, उपदेश दिए इन्होंने प्राकृत भाषा में, ठीक। पहला उपदेश दिए, उपदेश दिए प्राकृत भाषा में। और उनके सारे के सारे उपदेश, पहला आगे मतलब कि सारे उपदेश की जो बुक है, सारे उपदेश किसमें है? 14 पूर्वा किताब, 14 पूर्वा किताब, जो 14 पूर्वा किताब है उसमें महावीर स्वामी के सारे उपदेश है। सारे उपदेशों का संकलन किसमें है? महावीर स्वामी के 14 पूर्वा किताब में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतना कंप्लीट।
महावीर स्वामी ने ईश्वर को नहीं माना, ठीक है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर को नहीं माना। इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, इन्होंने कर्मकांड को भी नहीं माना, कर्मकांड को भी नहीं माना, ठीक है। ईश्वर को मानते तो ये कर्मकांड को मानते, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने मूर्ति पूजा को भी नहीं माना, मूर्ति पूजा को भी नहीं माना। देखो कर्मकांड का क्या मतलब होता है, जैसे कोई इंसान की डेथ हो गई तो उसके बाद जो हम सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं कि उनका आज तीजा होता है, चौथा 40वां जो भी होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कर्मकांड बोलते हैं। तो जब हम ईश्वर में आस्था रखते हैं उसी के बाद तो हमें ये लगता है कि भाई ईश्वर हमें स्वर्ग में भेजेगा, नरक में, तो इसलिए उनकी आत्मा को शांति हो, तब उसके लिए क्या किया जाता है, कर्मकांड किए जाते हैं। अगर ईश्वर ही ना हो तो फिर स्वर्ग और नरक या फिर ये सब होंगे नहीं, तो ये भी नहीं। ईश्वर ना हो तो मूर्ति किसकी, मूर्ति पूजा भी नहीं, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने इन तीनों चीज़ों को नहीं माना, लेकिन इन्होंने पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म, महावीर स्वामी ने क्या किया, पुनर्जन्म को माना, पुनर्जन्म को माना, ठीक है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, और पुनर्जन्म के लिए इन्होंने क्या कहा, पुनर्जन्म का कारण किसको बनाया, आत्मा को। इसका जो कारण बताया, पुनर्जन्म का कारण बताया इन्होंने आत्मा को। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। पुनर्जन्म का कारण किसको बताया इन्होंने, आत्मा को। मतलब कि जैसे कि पुनर्जन्म का मतलब कि अब एक जन्म, फिर हमारी यही आत्मा दूसरे अगला जन्म हो जाएगा, दूसरे शरीर में आ जाएगी। तो इन्होंने इसका कारण क्या बताया, आत्मा को। मतलब कि अगर पुनर्जन्म ना हो, तो आप चाहते हैं पुनर्जन्म ना हो, तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या कहा कि आत्मा को सताओ। इन्होंने इसका कारण किसको बताया, आत्मा को, कि हमारी आत्मा हमसे हाथ जोड़ ले, भैया हमें माफ़ कर, हम किसी के शरीर में नहीं जा रहे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आत्मा को सताओ ना, कारण क्या बताया, आत्मा को सताओ। और आत्मा को सताने का मतलब आगे बढ़ेंगे हम। इन्होंने दिया आत्मा को सताने के लिए दिया इन्होंने संलेखना विधि, संलेखना विधि, ठीक है। संलेखना विधि में क्या होता था कि जब आपने कैवल्य मिल गया, आपको कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, आपने अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति मिल गई, अब आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाए, आपका पुनर्जन्म ना हो, तो आप क्या करो, अपनी आत्मा को सताओ। आत्मा को सताओ कैसे, संलेखना के हिसाब से। संलेखना का मतलब होता था कि जब आपने अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर लिए, तो आप खाना पीना छोड़ दो और कुछ दिन बाद खुद ही मर जाओ। तो खाना पीना छोड़ना, खुद ही मरना, उसे क्या बोलते थे, संलेखना। तो संलेखना वर्ड किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से, मतलब महावीर स्वामी से, ठीक। इतना हो गया, ये सब क्लियर है। अब आगे चलते हैं। पुनर्जन्म को माना था इन्होंने, पुनर्जन्म, ठीक है। और महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया, अहिंसा पर अधिक बल, अहिंसा पर अधिक बल दिया इन्होंने। यहाँ तक कि इतना कि इन्होंने खेती करने पर रोक लगा दिया, बिल्कुल, क्योंकि खेती करने में फावड़ा चलता है कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो मर जाएंगे इस वजह से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, भाई खाएंगे क्या फिर। अहिंसा पर इतना बल दिया उन्होंने कि खेती करने पे भी रोक लगा दिया। तो ये भी थोड़ा सा एक रीज़न था कि लोग से थोड़े से अलग हो गए जैन धर्म से, ठीक है। अहिंसा पर अधिक बल दिया, प्लस इन्होंने ब्रह्मचर्य को पहले बता दिया मैंने, ब्रह्मचर्य पर बल दिया था, ठीक है। इनके क्या थे, 3 रत्न थे, त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये क्या है, त्रिरत्न, जैन धर्म की त्रिरत्न। इसका मतलब क्या होता है, सम्यक ज्ञान का मतलब चारों ओर अपने ज्ञान फैलाओ, सम्यक दर्शन मतलब आप में विश्वास हो, अपने ऊपर विश्वास लाओ, दूसरों पर विश्वास करो, चारों तरफ विश्वास फैलाओ, ठीक है। सम्यक आचरण का अपने अच्छा आचरण हो, अच्छा आचरण फैलाओ, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये सीधे सीधे रहता है एग्जाम में कि त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गए त्रिरत्न हो गए। अहिंसा पर अधिक बल दिया,
अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 BC, 468 BC में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद 2 मीटिंग्स हुई जिन्हें जैन संगीति कहते हैं। पहले पढ़ता है इनके शिष्य के बारे में। महावीर स्वामी के 2 शिष्य थे, प्रिय शिष्य। एक तो थे स्थूलभद्र, चलो ऐसे समझो पहले। एक थे स्थूलबाहु और एक थे भद्रबाहु, इनके 2 शिष्य थे। तो एक बार क्या हुआ कि मगध महाजनपद जब क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मगध में अकाल पड़ गया, ठीक है। अब वो ये भी मगध के एरिया में थे दोनों। इनके जो शिष्य थे इनकी डेथ के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद मगध में इनके शिष्य थे दोनों, स्थूलबाहु और भद्रबाहु, ठीक। वहाँ पे शासन किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वहाँ पे अकाल पड़ गया। अकाल की कितने साल तक चला? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष का अकाल कहाँ पड़ा था? मगध में, ठीक है। तो ये जो थे, और भद्रबाहु मगध से लेके, जैसे यहाँ पे मगध है, यहाँ है मगध, बिहार वाले एरिया में, ठीक है। और यहाँ कहाँ गए? कर्नाटक पड़ेगा ऐसे, इतनी दूर। तो मगध से कहाँ गई? कर्नाटक आ गई, कर्नाटक। मगध से भद्रबाहु कहाँ गए? कर्नाटक आ गए। और इन्हीं के साथ इनके कुछ अनुयायी थे भद्रबाहु के, और इनके साथ थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ आ गए, कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना अपना लिया। संलेखना सॉरी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपना ली? संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग कर दिए। तो संलेखना विधि से कहाँ प्राण त्याग किया उन्होंने? कर्नाटक में। कर्नाटक के भी कहाँ? श्रवणबेलगोला। अब इससे 3-4 चीजें क्लियर होती है। एक तो संलेखना का मैंने पहले समझा था क्या होता है, संलेखना समझा दिया। प्लस कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। तभी तो इनके साथ आए थे। किसके साथ आए थे? भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु के साथ कहाँ गए थे? यहाँ पे। अब ये तो यहाँ के, फिर जब भद्रबाहु वापस से कहाँ गए? मगध। जब अकाल खत्म हो गया, वहाँ पे महामारी जो भी था वो खत्म हो गया, फिर भद्रबाहु वापस से कहाँ गए? मगध गए। तो जो भद्रबाहु और स्थूलबाहु, उनमें क्या होगा? उनमें विवाद छिड़ गया, उनमें लड़ाई हो गई। तो फिर क्या हुआ? फिर इसका ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए जैन धर्म। एक तो बन गए श्वेतांबर और एक बन गए दिगंबर, ठीक। ये 2 पार्ट में कैसे बन गए? श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे? ये मतलब श्वेतांबर किसके नेतृत्व में था? स्थूलबाहु के। और ये थे भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये स्थूलबाहु और ये भद्रबाहु, दिगंबर। तो ऐसे याद रखो, जैसे श से श्वेतांबर, श से स्थूलबाहु, ठीक है। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। अब इनमें फर्क क्या है? श्वेतांबर, श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद, है ना। और दिगंबर, तो श्वेतांबर का मतलब क्या? सफेद कपड़े पहनने वाले। ये थे सफेद कपड़े पहनने वाले थे ये। और ये लोग क्या होते हैं? ये होते थे नग्न रहने वाले, मतलब बिना कपड़ों के, ठीक है ना। आपने अभी भी देखा होंगे कि 2 तरह के होते हैं जैन धर्म में, एक तो जो कपड़े पहनते हैं वाइट, और एक जो नहीं पहनते। तो श्वेतांबर के जो साइड वाले थे वो थे सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर के साइड वाले थे जो नहीं कपड़े नहीं पहनते थे। अब इसमें मेन चीज़ क्या थी? ये तो कहते थे श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर कहते थे कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है अकॉर्डिंग टू जैन धर्म के हिसाब से, और दिगंबर कहते थे कि नहीं, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इनमें जो मेन वो था, मतलब देखो 19वें तीर्थंकर कौन? मल्लिनाथ। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ क्या थे? महिला थे। इन्होंने कहा ये क्या थे? पुरुष थे। मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लिनाथ वो थे स्त्री थी, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्थूलबाहु कह रहे हैं कि हाँ, जब वो महिला थी तो उन्हें भी मोक्ष मिल सकता है, जब तीर्थंकर हमारे महिला थे।
फिर दिगंबर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वो तो पुरुष थे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनका अब ये रीज़न भी था कि जैन धर्म ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या, इसमें महिलाओं के लिए ज़्यादा वो नहीं था कुछ भी। और इसमें ये कहते थे कि इन्हें मिल तो सकता है मोक्ष, दिगंबर वाले महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन पहले वो तो इस जन्म में अच्छे काम करें, ठीक है। इस जन्म में जो वो अच्छे काम करेंगे उन्हें कैबल्य मिलेगा, मतलब ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी। फिर उनका अगला जन्म होगा पुरुष की अवस्था में, ठीक है। अगले जन्म में वो फिर मेल बन जाएंगे, तब जाकर वो फिर दोबारा से वो अच्छे काम करेंगे, तब जाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये किनका कहना था, भद्रभाव का। ये कहते थे नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें मिल सकता है मोक्ष। तो ये हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में फर्क, ठीक है। तो जैन धर्म लगभग खत्म है, इसके बाद इनके पास संगीत और पढ़ते हैं, फिर जैन धर्म पूरा सा खत्म हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर। अब हम पढ़ते हैं जैन संगीति। संगीति का मतलब क्या होता है, मीटिंग्स। कि इनके डेथ के बाद अपने जैन धर्म को आगे फैलाने के लिए, आगे इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो इन मीटिंग्स को क्या बोलते थे, संगीति बोलते थे। तो जैन धर्म में सिर्फ 2 संगीति हुई, एक तो होती है 300 BC, 300 BC में, ठीक। एक होती है 600 AD, मतलब ये तो है ईसा पूर्व, और ये क्या है, ईसवी। ये क्या है, ईसवी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, पहली जैन संगीत और दूसरी जैन संगीत में डिफरेंस कितना, देखो पहले 300 है, 300 से वापस हमें पहली सदी आने के लिए 300 साल आना पड़ेगा, पीछे से आगे 300 साल। तो ये फिर यहाँ से पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल वो चलेगा, फिर 600 साल हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 900 साल। टोटल फर्क कितना हो गया, 900 साल का। इन दोनों के बीच में 900 ईयर्स का फर्क है। तो एक ये भी रीज़न था ज़्यादा ही डेवलप नहीं हो पाया, कि इनके संगीति कम हुई और बीच में ज़्यादा गैप रहा। अब 300 BC की कहाँ होती है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में पहली, यह पहली, यह दूसरी। पहली जैन संगीति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता की है स्थूलबाहु ने। अध्यक्ष थे स्थूलबाहु, अध्यक्ष थे इसके स्थूलबाहु, ठीक है। इसी जैन संगीत में जो 300 BC में हुई थी, इसी जैन संगीत में भद्रबाहु ने 12 अंग लिखी, 12 अंग। भद्रबाहु ने 12 अंग किताब का नाम है, ठीक है, 12 पुस्तक लिखी, ठीक है, इस वाली जैन संगीत में। फिर दूसरी होती है वल्लभी में, दूसरी होती है वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। दूसरी होती है वल्लभी में। तो वल्लभी की अध्यक्षता किसने की है, देवाधिश्रवण। अध्यक्षता किसने की, देवाधिश्रवण। और इसमें तो लिखी गई 12, किसने लिखी, भद्रबाहु ने। इस वाले में लिखी गई थी 12 उपांग, ठीक है। 12 अंग से अगला पार्ट मान लो, 12 अंग से थोड़ा सा आगे, तो 12 अंग से क्या बन गई, 12 उपांग। ये किसने लिखी, ये बहुत सारे जैन मुनियों ने इकट्ठा होकर लिखी थी, ठीक है। 12 उपांग, 12 अंग भद्रबाहु ने पहली बार जैन संगीति में, और 12 उपांग लिखी जैन मुनियों ने मिलके, जैन मुनि, ठीक है, लिखी थी 12 उपांग। अब लगभग क्या हमने सारे जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा एक बार इनके देख लेते हैं मंदिर, जैन धर्म के जो पॉपुलर से मंदिर है कहाँ कहाँ पर है। एक तो हो जाता है एक तो मथुरा में जैन मंदिर बनाए गए हैं। मथुरा के जैन मंदिर किसने बनाए हैं, मथुरा के जैन मंदिर। मथुरा तो उत्तर प्रदेश में ही है ना। मथुरा के जैन मंदिर, एक है कर्नाटक का गोमतेश्वर मंदिर, कर्नाटक का गोमतेश्वर मंदिर। ये मथुरा के जैन मंदिर बनाए हैं किसने,
मौर्य वंश में, मौर्य शासकों ने। जो कर्नाटक का गोमतेश्वर मंदिर है इसी को बोलते हैं बाहुबली मंदिर, बाहुबली का मंदिर, ठीक है। बाहुबली का मंदिर किसको बोलते हैं? कर्नाटक के गोमतेश्वर मंदिर को। ये क्या है? ये भी जैन मंदिर है। ये बनवाया था चामुंड शासकों ने, चामुंड शासकों ने, ठीक है। एक आता है राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ी पर, माउंट आबू, माउंट आबू की पहाड़ी पर जो जैन मंदिर है वो बनवाया था विमल शाह ने, विमल शाह ने, ठीक है। विमल शाह के भी वे सामंत थे, वास्तुपाल वगैरह, लेकिन राजा तो विमल शाह ही थे। तो विमल शाह के टाइम पे बना था ये राजस्थान के माउंट आबू पे जैन मंदिर जो है। और एक मथुरा हुआ। चलो हाँ, ये सब कंप्लीट है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और ये लगभग जैन धर्म पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद हम बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी से आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।